Dear viewers, India's Defence Minister Rajnath Singh has assailed opposition for asking the question about the number of fighter jets shot down by Pakistan Air Force in May. Like ever, he mischievously parried the question by spelling out so-called achievements of woefully failed Operation Sindoor. Acting as a stand-up comedian, India's Defence Minister was spreading disinformation canard with a tinge of humor. अध्यक्ष महोदय, कभी कभी हमारे प्रतिपक्ष के लोग ये पूछते रहे हैं कि हमारे कितने विमान गिरे। मुझे लगता है उनका यह प्रश्न हमारी राष्ट्रीय जनभावनाओं का सही से प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है। मुझे लगता है उन्होंने एक बार भी हमसे यह नहीं पूछा कि हमारी सेनाओं ने दुश्मन के कितने विमान मारे गिराए। Dear viewers, India's political analyst has made a sardonic but interesting comment on Defence Minister's account of Operation Sindoor. The commander has said 7 Indian fighter jets hit हुए हैं। सिसरा, बिहार, भोज, आदमपुर, श्रीनगर एयरबेस and पठानकोट एयरबेस and 13 more places hit हुई हैं। तो हमारा जवाब है हाँ। Be that as it may, Mr. Pravin Sawhney has demolished Rajnath Singh's claim in a highly effective and meaningful manner. नमस्कार। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पार्लियामेंट के अंदर ऑपरेशन सिंदूर पे बयान दिया है। तो राजनाथ सिंह बहुत ही सुलझे हुए तजुर्बेकार पॉलिटिशियन हैं, देश के रक्षा मंत्री हैं, उनको मालूमात है कि हिंदुस्तान की फ़ौज में क्या हो रहा है, सब जानते हैं। तो जब इतने तजुर्बेकार नेता ऐसी बात कर देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं होता, तो उस पर चर्चा ज़रूरी हो जाती है। तो उन्होंने 2-3 ऐसी बातें कह दी हैं जिस पे चर्चा ज़रूरी है। पहली बात, उन्होंने सन 1971 की जो लड़ाई हुई थी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग, उसको उन्होंने कंपेयर कर दिया, तुलना कर दी उसकी ऑपरेशन सिंदूर से। बोले कि 71 की लड़ाई के अंदर जो बीजेपी लीडर थे वाजपेयी, उन्होंने लड़ाई के बाद जो प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी उनको मुबारकबाद दी, पर ये नहीं पूछा कि ये बताइए कि कितने हवाई जहाज गिरे इंडियन एयरफोर्स के, हमारा क्या नुकसान हुआ। उन्होंने सिर्फ नतीजा देखा और मुबारकबाद दी। तो इशारा इस तरफ था कि मोदी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर किया, हमने नतीजा दिखाया, पर ये जो ऑपोजिशन है वो ये पूछ रही है कि 6-7 मई की रात को जो एयर बैटल हुआ था उसमें हमारे क्या जहाज गिरे, क्या हुआ, वो बताइए। तो ये को सिर्फ नतीजा देखना चाहिए। तो कहने का उनका मतलब ये था कि वाजपेयी में बहुत बड़प्पन था और ये जो है इन लोगों में वो है नहीं। मैंने बताया ना, ये मिसाल गलत है। Mr. Pravin Sawhney also says that Prime Minister from BJP do not walk the talk. In this regard, he gives an example of Atal Bihari Vajpayee how capitulated. अगले दिन उनकी एयरफोर्स आई और हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे उन्होंने धावा बोला। इंडियन एयरफोर्स ने माना कि ये लड़ाई करना चाहते हैं, पर हमने कुछ नहीं किया, और वही बात अब फिर हो गई। तो अब सवाल ये है कि इसमें तुलना क्या हुई। और जहाँ तक वाजपेयी का ताल्लुक है, अब उन्हीं को देख लीजिए जब वो प्रधानमंत्री थे। 2001-2002 में उन्होंने ऑपरेशन पराक्रम करा, पूरी हिंदुस्तान की फ़ौज को लगा दिया वहाँ पर, पाकिस्तान की जाइए आप बॉर्डर पे बैठ जाइए, जाके लड़ाई होगी। अब मई 2002 में कालू चक की किलिंग हुई कश्मीर के अंदर, जम्मू में, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपने शायराना अंदाज में बोल दिया कि अब आर पार की लड़ाई होगी। तो लोगों को लगा अब ये लड़ाई तो ये लड़ेंगे। यहाँ पे खलबली मच गई। यहाँ साउथ ब्लॉक के अंदर जो उनके सलाहकार थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ब्रजेश मिश्रा, उन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया अमेरिकन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र कॉन्डोलीसा राइस को, उनको मीटिंग से निकाला, उनसे ये दरख्वास्त करी कि देखिए आप वो बताइए प्रेसिडेंट बुश को कि जनरल मुशर्रफ से बात करें और बात को कम करें, टेम्परेचर्स को। ये सारी बात कॉन्डोलीसा राइस ने अपनी किताब में लिखी है, नो हायर ऑनर्स। तो ऐसा क्या है ये बीजेपी लीडर्स में, आप शुरू करते हैं फिर लड़ाई भी नहीं लड़ते। तो पहली बात तो ये थी कि ये मिसाल ही गलत थी, इसकी तुलना नहीं होनी चाहिए थी। अच्छा, दूसरी बात, राजनाथ सिंह ने According to Mr. Pravin Sawhney, the incumbent government has deprived India of what he says India's military superiority that it had achieved under Indira Gandhi. Dear viewers, last but not the least, Rahul Gandhi, leader of opposition,
has implied that India's Prime Minister Narendra Modi is a coward, challenging him to describe the US President as a liar if the latter has not brokered a ceasefire between India and Pakistan. Gandhi. Yes. Let him say here. Yes. Let him say here. Yes. That Donald Trump, you're a liar. Yes. That you did not make a ceasefire. And that we did not lose any planes. अगर सचमुच में दम है तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। राहुल गांधी का यह भाषण लोकसभा में दिए गए उनके सारे भाषणों में श्रेष्ठ रहा। वैसे विपक्ष के कई और नेताओं के भाषण की चर्चा हुई, तारीफ हुई, लेकिन राहुल गांधी ने एक अलग ही एंगल से सरकार को घेरने की कोशिश की। गोदी मीडिया का दौर नहीं होता तो राहुल की कई बातों को लेकर हेडलाइन बन गई होती। सिर्फ इसलिए नहीं कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे दी है कि अगर इंदिरा गांधी की हिम्मत का आधा भी 50% भी प्रधानमंत्री मोदी में है तो इसी सदन में, लोकसभा में सबके सामने कह दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं कि सीज फायर में उनकी भूमिका थी। नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा में बोल दें। लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से राजनाथ सिंह के बयान से लेकर विदेश मंत्री के बयान को घेरा, सवाल खड़े किए, उससे उनका भाषण विपक्ष के खेमे के तमाम नेताओं से आगे निकलता हुआ लगा। The goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. Yes. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, the goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image. After that, Donald Trump has said 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, yes. Let him say here, yes. Let him say here, yes. That Donald Trump, you're a liar. Yes. That you did not make a ceasefire, and that we did not lose any planes. Let him say it here. Yes. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देंगे। सॉरी सर, एक साइड से मिनिया ज़बूत ज़ैनब सरफराज अहमद, कराची, पाकिस्तान। अना ज़ैनब सरफराज अहमद, कराची, पाकिस्तान।